लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ अविनाश कृष्णा सर हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत लंबे इंतजार के बाद मिशन बीपीएससी 3 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट से पहले कई सारे अटकलें लगाए जा रहे थे कि जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय रिजल्ट आएंगे। ये बहुत सारी बातें हो रही थी कि या कुछ धांधली हो रहा है, अंदर में कुछ सेटिंग गेटिंग हो रहा है। ये सब इल्जाम लग रहे हैं। सारे इल्जाम पर बात करेंगे, कटअप पर बात करेंगे, बीपीएससी ने कितना फेयर रिजल्ट दिया, हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे सर से कि 3 का रिजल्ट तो आ गया, 4 का रिजल्ट कब आएगा और 3 में जो पास कर गए हैं वो अब क्या करें। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 3 का रिजल्ट आ गया, क्या कहेंगे छात्रों को? सर, छात्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि भाई जिनका रिजल्ट हुआ है, क्योंकि बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए आप सब सफल छात्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और अब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें हैं उसको व्यवस्थित कर लेने का समय है। अब ज्यादा समय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने अब TRE 4 भी वैकेंसी आपकी लगी हुई है। तो अब आप लोग अपने स्तर से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेहतर कर लें, ताकि बाद में कोई दिक्कतें ना हो कि हाँ मेरे पास ये डिग्री नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ये सब चीजों का झमेला नहीं होना चाहिए। उसके पहले ही सब चीजों से निपटने के लिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर, जब आपने डॉक्यूमेंट की चर्चा करी थी, मेरा ये लास्ट सवाल था, तो अब ये चर्चा कर दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट जो पास कर गए हैं वो बेसिक क्या क्या उनको अभी जरूरत है, रिक्वायर्ड है। बीपीएससी आयोग में जो जाएंगे या वेरिफिकेशन के लिए जहाँ भी जाए उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए? देखिए, अब तो हमको लगता है कि TRE 3 वैकेंसी जो है रिजल्ट, अब इनको तो जो भी विद्यार्थी बैठ रहे हैं TRE 1 से लगातार, क्योंकि बीच में कोई टेट और सीटेट तो भी मिला नहीं, तो इससे तो बहुत चीजें बच्चों को सीख मिल गई होगी। TRE 1 में क्या क्या गलतियां बच्चे किए, कैसे बाहर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस सब गलतियों से सीख के और जो भी विद्यार्थी सफल हुए उनको पता है कि क्या क्या चीजें हमको जरूरी है, क्या क्या लेना है। तो वो सब चीजें तो अब व्यवस्थित कर लें। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की डिग्री और जो भी प्रशिक्षण लिए हैं उसका मार्कशीट, डिग्री, आधार कार्ड, फोटो वगैरह जो भी चीजें उसमें है मेंशन, वो सब कुछ अपना व्यवस्थित करना चाहिए। सब व्यवस्थित करना चाहिए। अब सर कटअप पर बात करते हैं। सर, कटअप पर आपने बहुत कुछ बोला था और बीपीएससी ने लास्टली रिजल्ट निकाल दिया। आप लोग का भी एक टेस्ट हो गया। आपके कटअप और बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसके कटअप में कितना अंतर है? देखिए, हम लोग कटअप बताए थे कि देखिए अभी हमारे पास ये 1 to 5 का है। ये 1 to 5 का देखिए कटऑफ तो जाहिर सी बात है कि जनरल में कटऑफ हाई तो गया है, 81 गया है। लेकिन हमारी संस्था द्वारा जो कटऑफ आप लोगों को बताया गया था उसमें ±5 दिया गया था। +5 दिया गया था। अब वो अगर प्लस आप करते हैं तो देखिए एक्यूरेट कोई चीज तो बता नहीं सकता, ये चीजें नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन +-5 का जो हम लोगों ने जिक्र किया था आपके सामने है, उसी से +-5 आप जोड़िए तो देखिए हम लोग इर्द गिर्द उसके 1 से 2 नंबर के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं मिला के चलें तो हम लोगों ने जो कटऑफ तय किया था, जो बताया था, क्योंकि कटऑफ हम लोगों ने बहुत सर्वे कराया था, उसके बाद हम लोग बताते हैं। लगभग लेट तो हुआ था, सबसे लास्ट हम लोग बताए, तो उसी के आसपास है। उससे 1 नंबर ऊपर नीचे बस है, 1 नंबर बस। तो हमारा कटऑफ फिर भी आपका एक्यूरेसी सही है, एकदम सही है। आपने जब प्लस ये आपने जो बात बोला कि ये एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता है। एक्यूरेट तो बीपीएससी आयोग भी जब तक रिजल्ट नहीं बता सकता, उसे चेयरमैन भी नहीं बता पाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये वाकई में सही बात बोला है कि आप लोग जो कोई भी संस्थान या कोई भी शिक्षक आपको कटऑफ के बारे में जो चर्चा करते हैं, वो चर्चा जो है एक अंदाज होता है, एक आंकड़ा होता है। ये लोग भी कैलकुलेट करते हैं, उसमें +-5। तो सर ने जो कहा ये वाकई में इन्होंने लिखा है। जनरल की बात करें तो 1 to 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 75 नंबर्स इन्होंने बताया, 75, 76 उसमें प्लस या -5 कर रहे थे। तो 5 अगर प्लस करते हैं 81 हो गया, यानी कि 81 में आप एक्यूरेट है। तो आप उस समय भी आप आंकड़ा लेकर चलते हैं। मान लें कि आपने प्लस करके आपको 81, 82 आपको आता है, या माइनस करके उससे कम आता है, यानी 70 के आसपास होता है, तो आप उस समय अंदाज लगा लिया कि मेरा हो जाएगा। यानी कि मिशन आईएएस के जो टीचर हैं, अभिजीत सर हैं या अविनाश सर हैं, जिन्होंने कटऑफ के बारे में बताया, तो उनका आंकड़ा आपके सही निकला। मिशन आईएएस के शिक्षक के द्वारा जो आंकड़ा बताया गया कटऑफ को लेकर के, तो यहाँ पर ये लोग सही ठहरे कटऑफ को लेकर के। एक चीज और है कि देखिए जनरल का जो बात करते हैं आप, जो कटऑफ हाई जो जा रहा है, इसमें मान लीजिए हर राज्य का विद्यार्थी बैठ रहा है और बिहार का राज्य का भी जो जनरल का विद्यार्थी बैठ रहा है, तो इसमें आपको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसी में रहते हैं। बाकी एक चीज तो अब बिहार के जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको एक चीज तो सीख मिल गया ये कटऑफ देख करके कि
अब देखिए यहीं से मैं दिखा रहा हूँ आपको, SC ST OBC BC वाले, OBC में तो दरअसल कटाप BC में 74 गया है, लेकिन वही BC फीमेल 66 गया है। लेकिन जो भी SC ST ये कैटेगरी है, इसमें देखिए तो विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैटेगरी की बात कर रहे हैं? कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो TRE 4 की जो वैकेंसी हमारे सामने है, तो मुझे लगता है बिहार के विद्यार्थियों को अब थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, मतलब होने का चांस भी अब थोड़ा ज्यादा है। कैटेगरी कहने का मतलब उनको रिजर्वेशन की फायदा नहीं हो रहा है? नहीं, फायदा हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी कम इसलिए हो रहे हैं कि विद्यार्थी अब 3 वैकेंसी हो गई, तो जैसे जैसे विद्यार्थी कम हो गए, विद्यार्थी इसमें कम आते जा रहे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। अब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले क्योंकि मेरिट कम ज्यादा। देखिए SC का मेरिट मात्र 39 क्वेश्चन गया है, 39 नंबर। अच्छा, SC का 39 गया है? 39। तो अब ये देखिए कैटेगरी वाले बच्चे अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी सिलेक्शन होता जा रहा है। यानी कि फोर्थ में अगर एक एग्जांपल आपके कथन अनुसार, अगर फोर्थ की हम चर्चा करें, और जब ये थर्ड का जब 39 हुआ है, तो फोर्थ में अगर मोटा मोटी एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि अगर 50 लड़का SC के स्टूडेंट हो तो 50 को हो जाने की संभावना है, अगर संभावना उनकी बढ़ गई। ये आपका यही बता रहा हूँ। OBC का क्या है सर? OBC का देखिए यहाँ BC का 74 नंबर है, और वहीं फीमेल का 66 नंबर है। क्या बात है। और BC जो है इसका देखिए, अब बाकी इसमें जो भी कैटेगरी आपकी EBC का 67 है, तो इस तरह से अब देखिए कैटेगरी का भी अब डाउन होता जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जहाँ सेलेक्ट होते जा रहे हैं तो विद्यार्थी की संख्या कम हो रही है। अच्छा, उसके बाद सरकार मतलब तरह वैकेंसी भी निकाल रही है, लाख तो स्वाभाविक है। जी, तो ये बात है। तो अब आप लोगों को बढ़िया, और बाकी रह गया ये जो भी चीजें 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट वाला, ये मुद्दा तो भाई बहुत बेहतर है, अगर इस पे लागू करें तो और भी लाभ मिलेगा। अच्छा, इस बार ये चीज हो रहा है कि हुआ कि नहीं? 1 रेट 1 पोस्ट अभी कहाँ, अभी तो मान लीजिए अभी कहाँ हुआ। 1 to 5 भी जो दिया होगा, 6 to 8 में भी रिजल्ट है। अभी जो रिजल्ट आया 1 to 5 का है। ओके, तो 1 to 5 का रिजल्ट है। देखिए ये जो रिजल्ट है, हमने शुरू में मेंशन नहीं किया, ये रिजल्ट BPSC 3 का जो है सिर्फ 1 to 5 का रिजल्ट है, और 6 to 8 दोनों है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का है। अब 9 to 10 बचा हुआ है, 11 to 12 का बचा हुआ है, यानी कि 2 क्लास का और बचा हुआ है। अब सारे रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट की चर्चा मतलब BPSC ने क्या किया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट की नहीं होगा, वो मल्टीपल रिजल्ट नहीं आएगा इस बार। अगर ऐसा होता तो ये घोषणा और कर बच्चों को लाभ मिलता और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती। अच्छा, ये 1 पोस्ट पर चर्चा कर दी आपने, तो आप लोग तो इसके फेवर में है ना कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि और जितने लड़के होते हैं लड़के को मौका मिले। अब हम इसकी और चर्चा कर लेते हैं। यही तो चीज मैं बता, मान लीजिए 6 to 8 में 1 to 5 में जो बच्चा है उसका 1 to 5 में भी रिजल्ट, 6 to 8 में भी रिजल्ट, तो कहीं कहीं अगर वो 6 to 8 में जाता है तो 1 to 5 का उसको किसी और बच्चे को मौका मिलता। अब ये कि ये वैकेंट रह जाएगा, सरकार इसी को जोड़ देगा अगले वैकेंसी में। ये बात है। देखिए सरकार है कि जैसे कि 1 to 5 में जिसको हुआ 6 to 8 में हो गया, अगर उसको एक जगह होता है 6 to 8 में तो 1 to 5 में और बच्चे को हो जाता है, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है और घट जाता है। क्या सर? जी, घट ही जाता है। अब एक चर्चा कर लेते हैं सर इस बात का। 1 to 5 का आपने कट ऑफ 1 to 5 की चर्चा किया था ना? जी। अब हम 6 to 8 की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। 6 to 8 में आपका आंकड़ा कितना सही रहा आपका? देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है 78 ±5 मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये 92 गया है जनरल का। तो कहीं कहीं देखिए जनरल मैंने बताया कि बहुत सी चीजें इर्द गिर्द ही घूमती है, एक्यूरेट आप कोई चीज नहीं कर सकते कि हाँ एकदम एक्यूरेट ही मैंने बताया, एक्यूरेट ही सही है। तो वही चीज यहाँ भी है कि हमने जितना बताया उससे 1 नंबर ऊपर नीचे की बस बात है, बाकी लगभग कट ऑफ जो हम लोगों ने बताया था, तय किया था, सर्वे किया था, बिल्कुल वही है जी। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 मिशन IAS के जितने भी टीचर हैं, मिशन IAS के अविनाश सर है, अविनाश कृष्णा सर हैं, इन्होंने जो कट ऑफ निकाला था वो कट ऑफ 100% आप सही मान के चले। इनके आंकड़े के अनुसार इन्होंने साफ साफ कहा था कि +5 या -5 होगा, तो +5 करते हैं तो जाकर के इनका कट ऑफ जो है ना एक्यूरेसी 100% निकल गया, इनका कट ऑफ सही निकल गया। BPSC 3 की 6 to 8 की बात करें और 1 to 5 की बात करें। सर अब चर्चा कर लेते हैं सर BPSC के ईमानदारी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, क्योंकि जो रिजल्ट निकल रहा था, रिजल्ट आने में देरी हो रही थी, तो देरी की वजह से कई सारे अफवाहें फैल रहे थे मार्केट में, छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में। तो सर वो अफवाह पर आप कितना मोहर लगा, कितना परसेंटेज? नहीं, अफवाह क्या, अफवाह मान लीजिए लेट होगा तो संदिग्धता में आदमी कहता है कि हाँ ऐसे हो रहा है वैसे, लेकिन रिजल्ट अब निकला है। 1 to 5 निकला, 6 to 8 निकला, अब 9, 10, 11, 12 भी बाकी है, सब कुछ निकल रहा है।
अभी तक तो कोई चीजें इस पे सवाल नहीं कोई उठा पाया कि हाँ ये गलत है वो गलत है। तो चूंकि बीपीएससी भी एक जिम्मेदार आयोग है तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही ही है, कहीं कोई चीज दिक्कत अभी तक सुनने को नहीं मिला। नहीं मिला। चलिए अभी कह रहे हैं कि बीपीएससी जो रिजल्ट निकाले, जो अफवाहें फैल रहे थे वो अफवाह निराधार है, गलत है, किसी तरह की अफवाह नहीं। अगर इस तरह की अफवाहें होती तो कट ऑफ से पता चल जाता है कि कितना गड़बड़ हुआ है। सर कट ऑफ से तो अंदाजा लग जाता है कि अगर उस तरह के दाम नहीं होता। बच्चे भी तो हैं, जब आप सो रहे हैं तो वैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, सही बात है। ऐसा भी तो नहीं कर सकते, बच्चे पढ़ाई भी तो करते। चलिए सर अब ट्री 4 की चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ट्री 3 का तो रिजल्ट आ गया, ट्री 4 का क्या आप लोगों को कुछ अंदाज है कि कब तक वैकेंसी आएगी? मुझे लगता है कि अब ये रिजल्ट अभी निकला है, अब रिजल्ट निकलने के बाद से अब आयोग का वेरिफिकेशन का प्रक्रिया, और मुझे लगता है वेरिफिकेशन भी होता है और एक तरफ से अगर चाहे आयोग तो अपना भर्ती भी निकाल सकती है। भर्ती निकाल सकती है, लेकिन हमको लगता है आयोग जब तक सब ज्वाइन नहीं कर लेंगे तब तक नहीं, क्योंकि उनको अंदाज हुआ कि इसमें से कितने विद्यार्थी निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई भी सरप्लस करेंगे कि अगर ये भी जरूरी है, अगर मान लीजिए एक तरह से अगर थोड़ा सा ये इसको पहले करा लें और उसके बाद से जो सीटें वैकेंट रहती है इसको उसमें जोड़ के और भर्ती निकाल सकते हैं। इसी में से भर्ती वैकेंसी निकाल दे, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, जैसे आपने कहा प्लस की बात करना, लेकिन अगर ये निकल जाती है, छठ मान लीजिए 1 महीना का सरकार जितने त्वरित कार्रवाई करते हैं, जैसे जितना ली हो तो ज्वाइन करवा दिया और लगता है कि इतना 10-50 विद्यार्थी और बच गए, मतलब 12 कैंडिडेट बच गए तो 50 का और विद्यार्थी इसमें से निकाल दे जो सरप्लस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को इस एग्जाम देने के बाद एज भी नहीं बचा होगा, ट्री 4 के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा, तो उनको मौका मिल जाएगा। चलिए और कुछ करना है सर छात्रों को आपको? सर बस यही कहेंगे कि निराश नहीं होना, जिनका नहीं हुआ है सामने वैकेंसी है, और इस चीज पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ से कैसे चीजों को पढ़ना है, और इस पे मैं बताऊंगा विद्यार्थियों को। लेकिन अभी आप लोगों को फिर नेक्स्ट वैकेंसी पे, ये नहीं है कि अब वैकेंसी नहीं है हमारे सामने, इससे भी ज्यादा वैकेंसी आ रही है, तो अब आप लोगों को एक चीज सीख लेना है कि हमारा जो भी आधार रहा है पढ़ने का उसका लेवल बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए, 100% सफल हो जाएंगे इस बार। चलिए 100% सफल हो जाएंगे। मिशन आईएएस के अविनाश कृष्णा सर, जिन्होंने कट ऑफ के बारे में जो चर्चा की थी रिजल्ट आने से पहले और एग्जाम देने के बाद, तो उस कट ऑफ में ये लोग जो है ना खरे उतरे, ये इनकी जो दावा है वो दावा सही निकला। और ट्री 4 की बात करें तो ट्री 4 का भी बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, मार्केट में चर्चा है, लेकिन कब आएगी इस बात का हम अभी दावा नहीं कर सकते हैं। और जो ट्री 3 में जो विद्यार्थी सफल हो गए उनके मिशन आईएएस की तरफ से भी और लाइव 24 न्यूज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। घर में मिठाई खाएं और खिलाएं सबको, और जो पास नहीं किए वो निराश मत होइए, क्योंकि जो मन को हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ये अरविंद राय बच्चन का कहा हुआ है। इस बात को आप ख्याल रखिए, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, किसी तरह का गलत कदम मत उठाइए। ट्री 4 की वैकेंसी आ रही है, हो सकता है आपके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी बचा हुआ होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।